पुराना अनुभव रहा है नगर निकाय का। कांग्रेस की ओर से रमा खलको प्रत्याशी है। कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को आप लोग? हालांकि जेएमएम ने भी उम्मीदवार दिया है, भाजपा के उम्मीदवार है। क्या लगता है आपका नगर निकाय का पुराना अनुभव रहा है, किस मुद्दों पर आप? और आज के दिन में जो रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस हो रहे हैं, इसमें रमा खलको सबसे अच्छी प्रत्याशी हैं। उनके पास जो अनुभव है, उनके पास जो कार्य क्षमता है, जो उनका व्यक्तित्व है, आप देखेंगे जो उनके 5 वर्ष रहे, उन्होंने नगर निगम में आज जो भी अच्छे कार्य हुए हैं, चाहे नगर निगम को बिल्डिंग देखें, उन लोगों ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो हालत आज जो दिखने में आ रही है, वो यहाँ के नागरिकों की समस्याओं पे अभी तक ध्यान ठीक से नहीं दिया गया। आप अगर जो ठोस कचरा प्रबंधन जिसको कहा जाता है, घर से घर से जो कचरा उठाव होता था, उस पर काफ़ी कमी हो गई है। किसी वार्ड्स में हो रहा है, किसी में नहीं हो रहा है, मोस्टली जगह पे काम नहीं हो रहा है। इश्यूज हैं शहर को जाम से मुक्त करने के लिए। आपने देखा होगा माननीय हेमंत सोरेन जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद शहर में काफ़ी फ्लाईओवर्स बने। उसके पहले आपने देखा होगा शहर में फ्लाईओवर्स का निर्माण नहीं हो रहा था। तो आज सरकार से कोऑर्डिनेशन करने में भी रमा खलको का जो अनुभव रहा है, क्योंकि आप देखेंगे शहर के अंदर कोई सड़कें बन रही हैं, बनने के बाद तुरंत खोद दी जाती है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। अगर शहर का मेयर जो है, वो जब तक सभी विभागों के साथ में तालमेल अगर नहीं रहेगा, तो किसी भी शहर को सही तरीके से आप डेवलप नहीं कर। आपको नहीं लगता है कि जेएमएम ने जिस तरीके से प्रत्याशी दे दिया उससे नुकसान होगा और बीजेपी को फायदा हो जाएगा? इसको कैलकुलेशन को कैसे देखते हैं आप लोग? कैसे? ठीक है, जो दल के लोग हैं वो समर्थन पे उतरेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि रमा खलको प्रत्याशी के रूप में सबसे अच्छी प्रत्याशी है। और कांग्रेस पार्टी गठबंधन में अभी राज्य सरकार में हम लोग शामिल हैं। सरकार रही है, महिला भी आशा लकड़ा मेहनत थी भाजपा की। चुनाव हुए थे, लगता है कि राजधानी रांची को जहां पहुंचना चाहिए था उस तरह से पहुंच पाया है। बड़े शहरों की तरह आज भी हम बिजली, सड़क, पानी से ऊपर आगे निकल ही नहीं पा रहे। फरवरी को नगर निकाय के चुनाव होने हैं और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए रांची के पूर्व उप महापौर अजय नाथ सहदेव और वर्तमान में जेएससीए के अध्यक्ष मौजूद हैं। आपने पुराना अनुभव रहा है नगर निकाय का। कांग्रेस की ओर से रमा खलको प्रत्याशी है। कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को आप लोग? हालांकि जेएमएम ने भी उम्मीदवार दिया है, भाजपा के उम्मीदवार है। क्या लगता है आपका नगर निकाय का पुराना अनुभव रहा है, किस मुद्दों पर आप चुनाव में? देखिए, 2008 से लेकर 2013 तक में रांची नगर निगम में मैंने डिप्टी मेयर के रूप में और रमा खलको महापौर के रूप में हम लोगों ने साथ में काम किया है। और आज के दिन में जो रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस हो रहे हैं, इसमें रमा खलको सबसे अच्छी प्रत्याशी हैं। उनके पास जो अनुभव है, उनके पास जो कार्य क्षमता है, जो उनका व्यक्तित्व है, आप देखेंगे जो उनके 5 वर्ष रहे, उन्होंने नगर निगम में आज जो भी अच्छे कार्य हुए हैं, चाहे नगर निगम की वो बिल्डिंग देखें या आप जितना भी काम, उसकी शुरुआत जो है 2008-9 में ही हुई थी जी। और उस वक्त म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन करीब 22 वर्षों के अंतराल के बाद हुई थी। तो उस वक्त वहां पे महापौर रमा खलको की यही लीडरशिप में एक जो वर्क कल्चर था वो डेवलप करने की शुरुआत हुई। उसके बाद लगातार आप देखेंगे 2013 से जो लोग रहे, जिनके समर्थन से अभी लोग सामने में हैं, उन लोगों ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो हालत आज जो दिखने में आ रही है, वो यहाँ के नागरिकों की समस्याओं पे अभी तक ध्यान ठीक से नहीं दिया गया है। आप अगर जो ठोस कचरा प्रबंधन जिसको कहा जाता है, घर से घर से जो कचरा उठाव होता था, उस पर काफ़ी कमी हो गई है। किसी वार्ड्स में हो रहा है, किसी में नहीं हो रहा है, मोस्टली जगह पे काम नहीं हो रहा है। साफ सफाई की स्थिति में भी काफ़ी गिरावट आई है। मुझे लगता है इसके साथ साथ महापौर के रूप में रमा खलको एक बेहतर उम्मीदवार इसलिए होंगी क्योंकि उनके अंदर ये भी कार्य क्षमता है कि जो बड़े इश्यूज हैं शहर को जाम से मुक्त करने के लिए। आपने देखा होगा माननीय हेमंत सोरेन जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद शहर में काफी फ्लाईओवर्स बने। उसके पहले आपने देखा होगा शहर में फ्लाईओवर्स का निर्माण नहीं हो रहा था। तो आज सरकार से कोऑर्डिनेशन करने में भी रमा खलको का जो अनुभव रहा है, क्योंकि आप देखेंगे शहर के अंदर कोई सड़कें बन रही हैं, बनने के बाद तुरंत खोद दी जाती है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। अगर शहर का मेयर जो है, वो जब तक सभी विभागों के साथ में तालमेल अगर नहीं रहेगा, तो किसी भी शहर को सही तरीके से आप डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो रमा खलको जी मेरे हिसाब से मेरी तो यही अपील है कि रमा खलको जी को विजयी बनाएं और रमा खलको से बेहतर महापौर कोई नहीं हो सकता है। जी, आपको नहीं लगता है कि जेएमएम ने जिस तरीके से प्रत्याशी दे दिया उससे नुकसान होगा और बीजेपी को फायदा हो जाएंगे इससे? इसको कैलकुलेशन को कैसे देखते हैं आप लोग? कैसे देखते हैं? देखिए, आपको एक चीज समझना होगा कि अभी कोई पार्टी सिंबल पे इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। ये पार्टियों ने अपना सपोर्ट दिया है, बट ये दलीय आधार पे चुनाव नहीं हो रहा है।
तो इस पे ऐसा नहीं है कि आप देखेंगे कि वोटर्स जो होते हैं, मैं कल ही एक जगह पे कैंपेन करने के लिए गया हुआ था, तो जनरली लोग कह रहे थे कि भाई उस बिल्डिंग में पिछले विधानसभा में और लोकसभा में किसी उन्होंने एक दल के लिए वोट दिया था, लेकिन इस बार वो रमा खलको के लिए वोट करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें दल की बात नहीं है। मुझे लगता है ये पार्टी से ऊपर उठ के, ठीक है, जो दल के लोग हैं वो समर्थन पे उतरेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि रमा खलको प्रत्याशी के रूप में सबसे अच्छी प्रत्याशी है, और कांग्रेस पार्टी गठबंधन में अभी राज्य सरकार में हम लोग शामिल हैं, और रमा खलको जी अगर ये इलेक्शन में जीत के आती हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार के साथ उनका कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा, और रांची नगर निगम क्षेत्र के लिए जो डेवलपमेंट की योजनाएं हैं, जो नागरिकों की जो समस्याएं हैं, उसके सही तरीके से वो समाधान कर पाएंगे। पूर्व में भाजपा की सरकार रही है, महिला भी आशा लकड़ा मेहनत थी, भाजपा की दलगत चुनाव हुए थे। लगता है कि राजधानी रांची को जहां पहुंचना चाहिए था उस तरह से पहुंच पाया है, बड़े शहरों की तरह। आज भी हम बिजली, सड़क, पानी से ऊपर आगे निकल ही नहीं पा रहे हैं। देखिए, आपने देखा होगा पिछले 2 टर्म में बीजेपी समर्थित थी लोग यहाँ मेयर भी रहे, डिप्टी मेयर भी रहे, और कहीं ना कहीं शहर को जहां पहुंचना था साफ सफाई के मामले में, क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को हमें जो मुख्य जो काम है शहर को साफ सुथरा रखना, पीने की पानी की व्यवस्था करना, और क्योंकि जनरली लोग मेयर को मानते हैं कि जैसे आप फॉरेन में जाएंगे तो वहां मेयर पुलिस को भी कंट्रोल करता है, लेकिन यहाँ पे जो मेयर है वो नागरिक सुविधाओं तक ही सीमित रहता है। लेकिन इसके साथ साथ शहर के अंदर एक अच्छा माहौल रहे, तो मुझे लगता है कि पिछले जो भी लोग मेयर रहे उन्होंने जो लोगों के सपने रहे और जो आकांक्षाएं रही उसमें काफी गैप रहा, और रमा खलको को लेके लोगों के अंदर में एक पॉजिटिव भावना है, क्योंकि वो सर्व सुलभ रहती थी। जब उनका जो मेयर का काल था, जो 5 वर्षों तक के लिए वो मेयर रही, तो वो लोगों के लिए सुलभता के साथ हमेशा उपलब्ध रहती थी, हमेशा वो लोगों के काम करने के लिए आगे रहती थी, और मुझे लगता है उनके अंदर जो एक जुझारू काफी वो महिला है, और पार्टी के संगठन में काम करने का भी लंबा उनको अनुभव है, तो इसका फायदा रांची की जनता को मिलेगा। 23 फरवरी के लिए क्या अपील करना चाहेंगे जनता से ज्यादा से ज्यादा वोट करने के लिए? देखिए, 23 फरवरी के लिए मैं इतना ही मैं कहूंगा कि जो हमारे रांची शहर की जो जनता है, आप ही सर्वोपरि है, और आप ही के हाथ में यहाँ का मेयर कौन बनेगा ये होगा। रमा खलको एक बेहतर उम्मीदवार है, सबसे अच्छी उम्मीदवार है, इनको बेंच छाप में वोट देके विजयी बनाए, यही मेरी आप सभी से अपील रहेगी। चलिए, ये थे हमारे साथ अजय नाथ सहदेव, जिन्होंने बताया कि नगर निकाय के चुनाव को लेकर इस बार जो है किस तरीके से कांग्रेस की ओर से जो प्रत्याशी है, हालांकि दलगत चुनाव नहीं है, लेकिन फिर भी हर पार्टी कहीं न कहीं अपने कैंडिडेट्स के लिए दिन रात पसीना बहा रहे हैं, और 23 फरवरी को चुनाव होना है नगर निकाय का, और इसे लेकर हर पार्टी के नेता जो है कोई कोर कसर, डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रही है। और आपने देखा कि अजय नाथ सहदेव वर्तमान में इस वक्त जेएससी के अध्यक्ष हैं, और पूर्व में उप महापौर रांची के रह चुके हैं। पुराना अनुभव रहा है रमा खलको के साथ काम करने का, और जिस तरीके से बिजली, सड़क, पानी के अलावा भी कई तरह की बेबुनियाद जो समस्याएं हैं उनसे निपटारा कैसे मिले और रांची को कैसे सुंदर बनाया जाए, इस दिशा में कार्य करने को लेकर वोट करने की अपील जो है 23 फरवरी को किया है। वीडियो अच्छा लगा हो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।